नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश और अब वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की दी बधाई, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इतिहास रचेगा आज भारत। स्पेस में आज पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा विक्रम-1। 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन में आयोजित होगी बैठक। पीएम मोदी इस बैठक में एनडीए सांसदों को करेंगे संबोधित। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे अमित शाह। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर करेंगे अहम बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर सियासी गहमा गहमी। सरकार पेश कर सकती है कई अहम विधेयक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। आज बुलंदशहर अमरोहा संभल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बहन बेटियों पर घर से नहीं निकलती थी। पहले यूपी में गुंडागर्दी होती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। शामली कैराना से पलायन होता था। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सपा कांग्रेस के लोग जिन्ना के उपासक। पहले विकास कार्य ठप थे। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाया जाता था। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, आज कांवड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस और सपा के लोग जिन्ना के उपासक। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बांटने वालों का आदर्श जिन्ना है। कांग्रेस के पापों के कारण देश का विभाजन हुआ था। बीजेपी सांसद रवि किशन का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने रवि किशन को दी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से आरोग्यता और यशपूर्ण जीवन की प्रार्थना की। यूपी बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी। जल्द क्षेत्रीय प्रभारियों की घोषणा। नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दो 2027 चुनाव से पहले जातीय संकट पर बीजेपी का फोकस। पीटीए के जवाब से सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति। आज मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी सीएम। दिल्ली सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। आज जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वांगचुक को पकड़कर ले गई पुलिस। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। जंतर मंतर पर अनशन पर थे वांगचुक। सीएम धामी ने हरेला उत्सव में किया प्रतिभाग। कहा, हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण और संस्कृति से जुड़ा हुआ जन आंदोलन है। प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का संकल्प। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील। सीएम धामी ने राज्य स्तरीय पौधारोपण अभियान का किया शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं। मोबाइल टावर लगाने का ऐलान। बदायूं में 22 जुलाई को होगा बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। तैयारियों में जुटा बीजेपी संगठन। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिए निर्देश। मंडलों में तैयारी बैठकें। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरे पर मंत्री भरत चौधरी का तंज। कहा, राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस को नुकसान होता है। रुद्रप्रयाग में मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रतापगढ़ में गहराए बिजली संकट। जिले में 7 दिनों तक गुल रहेगी बिजली। 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कटेगी बिजली।
शहरी इलाकों की बिजली गुल रहेगी। 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली काटी जाएगी। पेड़ों की कटान के चलते बाधितों की बिजली आज से 24 जुलाई तक गुल रहेगी बिजली। आगरा में ताजमहल के 500 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण का आरोप। शिकायतकर्ता ने विभाग की कार्यशैली पर उठाया सवाल। ताज संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ी। दर्जनों अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने का दावा। 2015 से 2025 तक 270 से ज्यादा शिकायतों का जिक्र। मामला अब न्यायालय तक पहुंचा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बड़ी सौगात। 30 महिंद्रा स्कॉर्पियो को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार पुलिस के कार्यों के लिए उपयोग होगी गाड़ियां। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में 2 टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा एमपी के पद से कोयल मलिक ने दिया इस्तीफा। राम मंदिर के ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे। सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया हुई शुरू। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया सीईओ पद का आवेदन पत्र। सीईओ पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मांगे गए। सीईओ पद के लिए सनातनी हिंदू होना अनिवार्य। सीईओ पद के लिए 20 साल का अनुभव जरूरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर। दोनों आरोपियों की रिमांड 39 घंटे की मंजूर। एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं। इलेक्शन कमीशन के अधिकार सिर्फ वोटर लिस्ट तक समेत नाम न होने से नागरिकता खत्म नहीं। अयोध्या राम मंदिर द्वार गबन मामले में 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। प्रभावी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में सुनवाई। अब 27 जुलाई को होनी कोर्ट में अगली सुपेशी। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्टरूम नियमों में बदलाव किया। अमर्यादित व्यवहार पर सख्ती। बिना वकील खुद पेश होने वाले मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का हुआ कायाकल्प। 33.10 करोड़ की लागत से मिली आधुनिक सुविधाएं। यात्रियों को मिलेगा बेहतर सफर का अनुभव। मिर्जापुर में न्यायालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई मॉक ड्रिल। वीआईपी कक्ष कोर्ट रूम की सघन जांच की गई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित। सुनवाई की स्थगित की। अब 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। चीनी मांझे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को सख्त रुख। केंद्र सरकार को मांझे की बिक्री रोकने के निर्देश। राज्य सरकार से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। चीनी मांझे से मौत और हादसों पर चिंता जताई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। अम्बेडकर नगर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 6 दरोगा 6 आरक्षियों के तबादले। एसपी प्राची सिंह के आदेश पर बड़ा फेरबदल। 12 पुलिसकर्मियों की नई तैनाती। कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद। तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश। जनहित में पुलिस विभाग में तबादले। दिल्ली पुलिस को मिला नया कमिश्नर। आईपीएस अनुराग कुमार संभालेंगे कमान। सतीश गोलचा की जगह मिली जिम्मेदारी। हरिद्वार में महंत रविंद्र पुरी ने सतीश महाना के बयान पर जताई नाराजगी। कहा राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं। बयान का खेद जताने और भविष्य में सावधानी बरतने की अपील। सिलकारा टनल हादसे पर सीएम धामी ने दिए निर्देश। मृतक श्रमिक के परिजनों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। सुरक्षा मानकों की समीक्षा और हादसे की जांच के निर्देश। हरदोई में प्रशासनिक फेरबदल। डीएम अनुराग अनुनय झा ने 5-6 एसडीएम के कार्यक्षेत्र बदले। आशुतोष बने एसडीएम सदर हरदोई और अवनीश कुमार को मिली शाहबाद की जिम्मेदारी।
प्रतापगढ़ में कावड़ यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अलर्ट। एसपी दीपक भूकर ने संभाली सुरक्षा की कमान। प्रतापगढ़ में कावड़ मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 22 चेक पोस्ट से सुरक्षित होंगी कावड़ यात्रा। अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक। डीएम ईशा प्रिया ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आयुष्मान एम्बुलेंस और मातृ स्वास्थ्य पर मंथन, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत। हरेला पर्व पर पीआईपी देहरादून में पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिकारियों ने लगाए पौधे। स्वच्छ और हरित उत्तराखंड बनाने का लिया संकल्प। एनएससीआई देहरादून में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ। अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने लिया स्वच्छता का संकल्प। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलेंगे जागरूकता अभियान। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच का छापा। डीजीपी के निर्देश पर राव ओमेक्स रेजिडेंसी में हुई कार्रवाई। 2 मुख्य आरोपी पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल गिरफ्तार। छापेमारी में 8 लोग हिरासत में लिए गए। एडीसीपी क्राइम किरण यादव के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अन्य कर्मचारियों से पुलिस कर रही पूछताछ। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर जालसाज को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 47 आधार कार्ड समेत कई सामान किए गए बरामद। फर्जी पोर्टलों के जरिए लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जांच जारी। अम्बेडकर नगर में 12 लाख की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोर गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। लाखों के जेवर बरामद। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेब की तस्करी का खुलासा। 18 कुंटल प्रतिबंधित सेब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरदोई में गर्रा नदी से अवैध तरीके से निकाले जा रहे थे सेब। पुलिस तस्करी नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी। मुरादाबाद साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत जामताड़ा गैंग के 3 साइबर ठग गिरफ्तार। फर्जी एपीके फाइल से मोबाइल हैक करते थे बैंक खातों में से। आरोपियों से 7 मोबाइल थे। सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज बरामद। देशभर में 16 साइबर ठगी के मामलों का खुलासा, जांच जारी। बुलंदशहर पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 6 साल के बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी मुठभेड़ में घायल। तमंचा और बाइक मौके से बरामद। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में बड़ा हादसा। ट्रेन की टक्कर से स्कूल वैन चकनाचूर। 2 स्कूली छात्रों समेत 3 की मौत। आगरा में आरपीएफ कर्मी ने मारपीट का लगाया बड़ा आरोप। स्टेशन उपाधीक्षक समेत 7 से 8 लोगों पर लगाया आरोप। थाना सदर में दी शिकायत, जांच जारी। हापुड़ में रजवाहे से मिले शव की पहचान। दिल्ली जलपोर्ट के चालक सुमित वाल्मीकि के रूप में हुई हत्या की आशंका पर जांच तेज। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा। ज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। रात 2 युवकों की मौत। एक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में सड़क हादसे में आर्मी जवान की मौत। महाकाल दर्शन कर परिवार के साथ लौटते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में पत्नी, बेटा, बेटी और चचेरा भाई घायल। अस्पताल में भर्ती। मेरठ में कोचिंग संचालका ने सेंटर में फांसी लगाकर जान दी। साझेदार पर प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी में बड़ा हादसा। कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत। लोहे का कटर गिरने की वजह से हुआ हादसा। अलीगढ़ में दिन दहाड़े डकैती। बिजली विभाग कर्मचारी के घर नकाबपोश बदमाशों का धावा। परिजनों को बंधक बनाकर नकली जेवरात लूटे। डकैती से इलाके में हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। जांच जारी। रोरावट थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी का मामला।
हरदोई में डंपर और कंटेनर की भीषण टक्कर, डंपर में लगी आग, कंटेनर पलटा, दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद बिलग्राम कन्नौज रोड पर लंबा जाम, पुलिस ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात कराया बहाल। रुड़की में प्रधान ने अपने भाई को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, आरोपी मौके से फरार, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मेरठ में महिला पर पूर्व प्रेमी ने चलाई गोलियां, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही तलाश। रायबरेली में प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मंत्री का हंगामा, शिक्षा मित्र का वीडियो वायरल, टीचर स्टाफ से अभद्रता का आरोप, प्राथमिक विद्यालय का विवाद वायरल। कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल, हेडमास्टर पर हथियार लेकर स्कूल पहुंचने और मारपीट के आरोप। विवाद के बाद बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया शिफ्ट, वायरल, वीडियो के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन ने शुरू की जांच। बहराइच में मगरमच्छ के हमले में मासूम की मौत, 12 साल के बच्चे को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ, घाघरा नदी में हाथ धोते समय हुआ हादसा, रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, परिवार में बच्चा मातम। प्रतापगढ़ में दबंगों का आतंक, चलती वॉल्वो बस रुकवाकर ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट, बस की सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सवारियों में मची अफरा तफरी, 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। आगरा में स्कूल के पास मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। मेरठ में बिजली संकट से नाराज लोगों ने दिल्ली रोड पर लगाया जाम, 3 दिन से बिजली गुल होने पर सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने समझाकर खुलवाया जाम, यातायात हुआ सुचारू। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, तहसीला भटवाड़ी क्षेत्र में लोगों ने किया महसूस, कहीं से भी नुकसान की सूचना नहीं। चमोली में फुला नारायण मंदिर के कपाट खुले, विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट, पुरुष और महिला पुजारी मिलकर निभाते हैं सदियों पुरानी पूजा परंपरा। काशी में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार हुआ रथ यात्रा क्षेत्र, भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ जगन्नाथ उत्सव रथ यात्रा, मेले में दिखी आस्था और भक्ति की भव्यता, श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। आगरा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, बल्केश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा की श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, नंदीघोष रथ पर राजसवार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हुए दर्शन। एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ को रिलीज करने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रिलीज करने की दी अनुमति, 28 जुलाई के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर बड़ा हमला, जहां ट्रंप ने चीन पर चुनाव में दखल का आरोप लगाया, करोड़ों वोटर्स को रजिस्ट्रेशन डेटा खरीदा। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा सीआईए, एफबीआई, एनएसए ने जानकारी छिपाई, चीन ने विशेष डेटा यूनिट बनाई थी, 2020 चुनाव में डेटा से समझौता। ट्रंप का अमेरिका के नाम संबोधन, कहा मेरे शासन में रिकॉर्ड निवेश हुआ, परिवार की आय बढ़ी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई। ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, वेनेजुएला के बाद अब ईरान की बारी है। होर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोका, सरकार ने जारी किया आदेश, हमले में 14 भारतीयों की मौत के बाद फैसला। बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, 45 पाकिस्तानी सैनिकों के बाद भिजवाने क्या बीएलए ने दावा किया। अमेरिका में भारतीय नागरिक पर हमला, भारतीय नागरिक पर 15 बार चाकू से हमला, अस्पताल में युवक का चल रहा है इलाज, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार।
ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर किया हमला, अमेरिकी विमान हेलीकॉप्टर को नुकसान। इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल पर हमला, ईरानी ड्रोन ने मचाई तबाही, सी राम एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका ड्रोन अटैक। ईरान का दावा, रेलवे में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को बनाया निशाना, हमले की सैटेलाइट तस्वीरें जारी। ईरान ने उत्तरी इराक और किया हमला, हथियार डिपो, सैन्य ठिकानों पर हमला, हमले के बाद हथियार डिपो में भीषण आग। इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला, कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम को बनाया निशाना, कुर्द विद्रोहियों के मुख्यालय पर गिरा ड्रोन, हमले के बाद भारी तबाही की आशंका। अमेरिका का ईरान पर भीषण हमले जारी, ईरान के 10 से ज्यादा ठिकानों पर रहा हमला, अब्बास बंदर अब्बास के शम द्वीप पर बमबारी, ईरान के पूल एयरपोर्ट संचार टावर पर हमला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।